मेरे हाथ में एक खराब गैस लाइटर है और इस गैस लाइटर के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसका ये जो बटन है, इसको जब हम जोर लगा के दाब रहे हैं तो ये बटन पूरा दब नहीं रहा और आगे की तरफ कोई भी चिंगारी नहीं निकल रही है। तो ऐसे में फ्रेंड, अगर आपके पास भी ऐसा कोई गैस लाइटर है जिसके आगे चिंगारी नहीं निकल रही है, या फिर ये बटन जाम हो गया है, या फिर आपने गलती से गैस लाइटर को खोल दिया, आप उसे सही से पैक नहीं कर पा रहे हो, तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये सारी जानकारी आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास जो ये गैस लाइटर है, इसको देखिए खोलने का तरीका क्या है। तो इसको काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ से इसे ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं इस तरीके से जब वो खींचते हैं तो यहाँ से तो ये खुलेगा नहीं, बल्कि यहाँ से इसका जो प्लास्टिक है ये वाला, ये टूट बेसक जाता है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी इस गैस लाइटर को नहीं खोलना। इसे खोलने के लिए देखिए फ्रेंड, ये जो गैस लाइटर है इसके साइड में देखिए दो होल आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस दो होल के अंदर हमें क्या करना है, चिमटी लेके इसे गोल गोल घुमाना है। चलिए मैं एक बार चिमटी ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास कुछ इस तरीके की एक चिमटी है, इसकी मदद से हम इस लाइटर को खोलेंगे। तो देखिए कैसे इसे खोलना है। तो ये जो चिमटी की दोनों पिनें आपको दिखाई दे रही हैं, इस पिन को हमें क्या करना है, दोनों होल के अंदर डालना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने होल के अंदर डाल दिया चिमटी की पिनों को। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइटर होता है बहुत ही अच्छे तरीके से पैक होता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा जोर लगाएंगे ताकि ये घूम जाए। देखिए इस तरीके से हम जोर लगा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जोर हमें ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। थोड़ा सा मैं फोकस करके आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमें जोर लगा के इसे घुमा के खोलना है। तो एक बार थोड़ा सा ये खुल जाएगा ना, तो वो ढीला हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे घुमाते जाओगे, वैसे वैसे आपको कम जोर लगाना पड़ेगा और ये आराम से खुल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा लूज हो गया है, अब आराम आराम से ये खुल रहा है। तो इस तरीके से आपको इसे धीरे धीरे घुमाना है। ये देखिए बड़े आराम से अब ये घूमने लगा है और यहाँ पे बस ये अब खुलने ही वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बड़े आराम से चिमटी की मदद से इसे खोल लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए कुछ इस टाइप का ये प्लास्टिक का नट है इसका। तो ये इसके अंदर लगा हुआ था और इसमें देखिए चूड़ी बनी हुई है, जिससे ये अच्छे तरीके से टाइट था। अगर आप इसे नहीं खोलते तो चाहे जितना जोर लगा लेते, ये यहाँ से टूट जाता, लेकिन ये खुलता ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको तरीके से खोलनी है सारी चीज़ें। तो ये हमने इसे साइड में रख दिया। उसके बाद ये देखिए ये हमारे प्लास्टिक के ऊपर का ये कैप है, जिसको हम दबाते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद देखिए इसके अंदर और एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का कैप निकला है और इनका जो डिजाइन है आगे से पीछे से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आपको चेंज ही मिलेगा। तो इसको हम रखेंगे। उसके बाद और देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड, इसके अंदर कुछ इस टाइप का ये स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ भी स्प्रिंग है और यहाँ पे एक कील टाइप का ये डिजाइन बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड, एक चीज और निकली है। ये ब्लैक कलर का एक और इसके अंदर एक कैप है और इसका भी डिजाइन आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इनके जो डिजाइन है ना वो अलग अलग हैं, उस हिसाब से इसे फिट किया जाता है और तभी हमारा लाइटर काम करता है। उसके अलावा इस लाइटर के अंदर और कुछ भी नहीं है। आगे की तरफ अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये पिन लगी हुई है। अब ये जो पिन है फ्रेंड, इसे हम निकाल के देख नहीं सकते, क्योंकि ये जब लाइटर बनाया जाता है उसी टाइम इसे सील पैक कर दिया जाता है। अगर आप इसे जोर जबरदस्ती करके निकालने की कोशिश करोगे तो ये दोबारा इसके अंदर नहीं लगेगा और आपका लाइटर परमानेंट खराब हो जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल भी निकालने की कोशिश ना करें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि मेरे लाइटर के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि इसका बटन प्रॉपर दब नहीं रहा था। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लाइटर 4-5 बार गिर गया और गिरने की वजह से यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आई है। लेकिन कुछ लाइटर के अंदर क्या होता है कि उनका बटन तो प्रॉपर दब रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से कोई भी चिंगारी वगैरह नहीं निकलती। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आपके लाइटर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है कि बटन प्रॉपर दब रहा है, चिंगारी यहाँ से नहीं निकल रही, तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप की कोई भी रेती ले लेनी है, या फिर अगर आपके पास इस टाइप का रेगमार है तो ये ले लेना है। कोई भी, या पतला पेचकस ब्लेड वगैरह कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि इस टाइप का अगर आपके पास कोई ब्लेड है तो ये भी ले सकते हो। तो आपको करना क्या है कि जब हमारे लाइटर काफ़ी टाइम तक यूज करने के बाद पुराने हो जाते हैं ना, तो उनके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक कार्बन की लेयर चढ़ जाती है। तो उस लेयर को आपको इस तरीके से साफ करना है। देखिए यहाँ पे इसको आगे से इस तरीके से अच्छे से रगड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हम रगड़ेंगे और साइड से भी थोड़ा थोड़ा हमें ऐसे घुमा घुमा के इसे रगड़ना है। ये जो रोड है ना, ये थोड़ी सी क्लीन होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से जो चिंगारी है
वो हमारी प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाती, और इसी वजह से हम जब इसे यूज़ करते हैं तो बटन तो काम करता है, लेकिन चिंगारी ना निकलने की वजह से हमारी गैस नहीं जल पाती। तो ये आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना है अगर आपके लाइटर के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से हमने इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, ऐसे ही आपको भी साफ़ करना है। अब जैसे कि मेरे लाइटर के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जाम हो गया था, तो कई बार क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग है ना, ये कहीं पे ये अटकने लगती है, कहीं-कहीं पे ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है, या कई बार ऐसे मुड़ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से दब नहीं पाती। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जो ये स्प्रिंग है ना, इसको इस तरीके से बाहर निकालना है। अब ये स्प्रिंग दबते-दबते क्या होता है, लूज़ हो जाती है। जैसे कि इसको हम जब प्रेशर पड़ता है तो कुछ ऐसे होती है, तो ये लूज़ हो जाती है काफ़ी दिन तक यूज़ करने के बाद। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से थोड़ा-सा इसे ऐसे खींच लेना है। ज़्यादा आपको जोर नहीं लगा, हल्का-सा इसे खींचना है। ये देखिए इस तरीके से हल्का-सा इसे खींचना है, तो जो इसकी लूज़िंग है वो हमारी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से हमें खींचना है। ये हमने खींच लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके अंदर एक चीज़ और देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है इसके अंदर भी कई बार कार्बन आ जाता है। तो इसे भी आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्लेड की मदद से ऐसे अच्छे तरीके से साफ करना है। ये पूरा चमकना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल भी कार्बन नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को भी आपको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चमकने लगी है। तो ऐसे ही ये लाइटर के अंदर ये चमकनी चाहिए, तभी लाइटर के अंदर जो चिंगारी है वो प्रॉपर निकलती है। ये भी वजह हो जाती है कई बार चिंगारी ना निकलने की लाइटर के अंदर। और उसके बाद आपने काफ़ी सारे लाइटर देखे होंगे कि उसको जब हम दबाते हैं तो उसका बटन अंदर ही दबा रह जाता है। वो क्या कारण है? तो वो कारण क्या होता है कि देखिए, ये जो आपको कील टाइप की दिखाई दे रही है, इसके अंदर भी हमारी एक स्प्रिंग है, ठीक है? और इसको जब हम ऐसे दबाते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अपने आप बाहर आ जाती है। वो किस वजह से आती है, देखिए यहाँ पे क्या है इस लाइटर के अंदर, यहाँ पे एक हमारा ये लोहे का वार्सल लगा हुआ है। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा-सा दबा के आपको दिखा दूँ। ये लोहे का वार्सल लगा हुआ है। ये किस लिए लगाया है? ताकि ये स्प्रिंग और प्लास्टिक बाहर ना निकल सके। और इसे लॉक करने के लिए देखिए यहाँ पे, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो रोड है, इसको कुछ इस तरीके से मोड़ के ऊपर की तरफ उठाया गया है। थोड़ा-सा हिस्सा इसको ये देखिए इस तरीके से उठाया गया है, ताकि ये यहाँ पे अटक जाए। तो ये चीज़ ना कई बार ये टूट जाती है। ये जो थोड़ा-सा हिस्सा उठा हुआ है, ये कई बार लाइटर के अंदर ये टूट जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमारी बाहर आ जाती है, और ये फिर ऐसे लूज हो जाता है। फिर हमारा बटन अगर हम दबाते हैं तो दबा ही रह जाता है, या कई बार वहीं पे अटका रह जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है। तो अगर यहाँ पे ये टूट गया है, फिर तो आपको इस लाइटर को फेंकना ही पड़ेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। या फिर आप किसी दूसरे लाइटर के अंदर से निकाल के इसे इस चीज़ को लगा सकते हो। अगर है तो आपके पास, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और अगर ये बिल्कुल सही है तो बस आपको क्या करना है, जैसे कि मेरे लाइटर के अंदर क्या था, ये बटन प्रॉपर दब नहीं रहा था, तो यहाँ पे स्प्रिंग को मैंने खींचा, ठीक है? और इसको हम दोबारा से इसके अंदर डालेंगे। देखिए एक-एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में हमें प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे कर दिया, और इसको हम थोड़ा-सा ऐसे दाब देंगे। देखिए इस तरीके से हमें ऐसे हाथों से इसे ऐसे करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको करना है, ताकि स्प्रिंग जो है इसकी प्रॉपर काम करने लगे। ये देखिए, ये हमने कर दिया। अब देखिए इसे हमें पैक कैसे करना है, क्योंकि बस इतना ही होता है इस लेटर के अंदर, इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं करना। तो इसे पैक कैसे करना है, तो पैक देखिए मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो इसका कैप है, इसके अंदर ये चीज़ हमारी जाती है। मैं बाहर के बाहर एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे डालना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसे खोल तो देते हैं सफाई के लिए, लेकिन फिर वो सही तरीके से पैक नहीं कर पाते। ये भी काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इस वाले कैप को लेना है, इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन है, ठीक है? इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से डालना है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से जो इसका होल है काफ़ी चौड़ा है, और यहाँ से काफ़ी पतला है। तो आपको इस तरीके से डालना है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे डाल देते हैं, या फिर यहाँ से डालने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत है, ठीक है? तो यहाँ से आपको ऐसे डालना है, और डालने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो कैप है इसको देखिए कैसे डालेंगे। इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये आगे से थोड़ा-सा पतला है, ये इसका जो प्लास्टिक है आगे से पतला है, और ये यहाँ से थोड़ा-सा इसका होल बड़ा है। तो ये वाली चीज़ हमारी इसके अंदर ऐसे जाएगी, और इसके अंदर जब ये ऐसे जाएगी, तो जब इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं तो ये देखिए इसके अंदर वही लाइटर वाली आवाज़ आ रही है। ये देखिए अब ये जो लाइटर है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें लगेंगी। अब इसको लगाना देखिए कैसे है। सबसे पहले इस कैप को हम डालेंगे। ये मैंने कैप को डाला, ये आ गया हमारा।
उसके बाद इसको हम डालेंगे, ये वाली चीज़ हमारी जाएगी इसके अंदर, तो इसको हमें बिल्कुल सीधा करके डालना है। ये डाल दिया हमने। उसके बाद ये जो कैप है इसको हमें डालना है, तो इसको देखिए हम इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमने डाल दिया, और उसके बाद ये हो गया, ये हमारा इसके अंदर चला जाएगा। ये वाला जो बटन का कैप है ये इसके अंदर चला जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद ये जो इसका ऊपर का नट है इसको हम ऐसे पकड़ के दोबारा से ऐसे हाथों की मदद से एक बार घुमा देंगे हल्का हल्का, और उसके बाद फिर हमें इसको इससे टाइट करना पड़ेगा। ये देखिए चिमटी की मदद से सेम उसी तरीके से हम इसे अब घुमा देंगे और ये दोबारा से पैक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये पैक हो चुका है। अब चलिए हम इस लाइटर के बटन को आपको दबा के दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, पहले क्या था, इस लाइटर का जो बटन था वो अटक रहा था, अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपके पास भी कोई भी खराब लाइटर है तो आप इसी तरीके से अपने लाइटर को खोल के रिपेयर करके उसे दोबारा से यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।